हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में। मैं हूं अविनाश सिन्हा, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस एंड जीएस एजुकेटर। आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, स्कूल व्याख्याता वर्सेस असिस्टेंट प्रोफेसर। आखिर किसकी तैयारी करें। ठीक है, आपको पता है कि स्कूल व्याख्याता का जो एग्ज़ाम डेट है छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जो जारी कर दिया गया है 29 नवंबर को इस साल एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 700 पदों पर जो भर्ती है वो सरकार के द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई है। और एक वीडियो में मैंने बताया है कि बेसिकली 700 जो पद है ना, उन पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया है वो भी सरकार के द्वारा स्टार्ट कर दी गई है। और सरकार ने इस बारे में अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार करके सीजीपीएससी को भेज भी दिया है 24 फरवरी 2026 की डेट में। अब ये देखने वाली बात रहने वाली है कि सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट कराती है, सेट एग्जाम के बाद कराती है या उसके पहले कराती है। अभी ये तो सवाल रहेगा जो हमको आने वाले समय पर ही इसका जवाब जो है देखने को मिलेगा। बट आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि स्कूल व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर किसकी तैयारी करें, किस पर ज़्यादा फोकस करें। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें स्कूल व्याख्याता की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम है वो होना है 29 नवंबर को। ठीक है, 29 नवंबर 2026 को एग्ज़ाम होना है स्कूल व्याख्याता का। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम लोग बात करें, सहायक प्राध्यापक की अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्ज़ाम तो होना है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम तो होना है बट डेट इसका जारी नहीं किया गया है। इसका जो डेट है वो जारी नहीं किया गया है। हमको केवल इतना पता है कि 4 अक्टूबर 2026 को एग्जाम होना है किसका, सेट का। और इसे हम जान रहे हैं सेट 2.0 के नाम से। ठीक है, क्यों सेट 2.0? क्योंकि एक सेट एग्जाम पहले कंडक्ट कराया जा चुका है सरकार के द्वारा। और सरकार के द्वारा बेसिकली ना अपने बजट में कहा गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही सरकार के द्वारा कराई जाएगी और ये भर्ती प्रक्रिया सेट 2.0 एग्जाम के बाद देखने को मिलेगी। अब कुछ समय पहले अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले की बात करें, 13 मार्च को ही छत्तीसगढ़ सरकार जनसंपर्क संचालनालय की वेबसाइट पर यह जानकारी सामने आई, जिसमें सरकार ने बताया है कि भैया हमने सीजीपीएससी को ना प्रॉपर डॉक्यूमेंट भेज दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के 700 पदों पर भर्ती करने के लिए। जिसमें बेसिकली अगर बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 625 पोस्ट हैं, 50 पोस्ट ग्रंथपाल यानी कि लाइब्रेरियन के हैं और 25 पोस्ट जो है वो क्रीड़ा अधिकारी के हैं, है ना। तो टोटल अगर बात करें तो 700 पोस्ट पर भर्ती के लिए सीजीपीएससी को प्रस्ताव भेजा जा चुका है सरकार के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये सीजीपीएससी पर निर्भर करता है अब कि वो भर्ती प्रक्रिया कब करती है इन पदों के लिए। ठीक है, अब स्कूल व्याख्याता का एग्जाम डेट तो हमारे सामने है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम डेट हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि सेट का जो एग्जाम हो 4 अक्टूबर को होना है। 4 अक्टूबर के बाद ही हम लोग देखते हैं 29 नवंबर आएगा जब स्कूल व्याख्याता का एग्जाम होना है। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर के 700 जो टोटल पद है ना, जैसे कि स्पेसिफिकली बात करो तो 625 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, 50 पोस्ट बेसिकली बात करें तो लाइब्रेरियन के और 25 पोस्ट अगर बात करेंगे तो क्रीड़ा अधिकारी के हैं। तो 625 पद जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं उसमें भी कितने कितने पद जो है किस किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले हैं इस बारे में सरकार के द्वारा बताया गया है। ठीक है, जनसंपर्क संचालनालय की जो वेबसाइट है जिसके बारे में बार बार जिक्र कर रहा हूँ, एक वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं किन किन सब्जेक्ट्स में कितने कितने पोस्ट आने वाले हैं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है ना, इसमें 50 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। व्याख्याता की बात करें तो व्याख्याता में भी पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, कॉमर्स, है ना, भूगोल, अर्थशास्त्र, यहाँ से आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन हमको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने आने वाले हैं। अभी तक सरकार के द्वारा तो इस संबंध में जानकारी दी नहीं गई है कि कितने पद किस विषय के आने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो जिनके पास मास्टर्स है, जिनके पास बीएड है, उनके सामने टारगेट होना चाहिए व्याख्याता, क्योंकि इसका एग्जाम डेट हमारे सामने है ना, इसका एग्जाम डेट सामने है। तो पहला फोकस किस पर रहेगा, व्याख्याता पर रहेगा। ठीक है, और जिनके पास मास्टर्स है, जिनके पास बीएड है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। जिनके पास मास्टर्स है और उनका नेट या सेट एग्जाम क्वालिफाई है तो वो तो भैया एलिजिबल है किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर जिनके पास बीएड नहीं है उनका तो एकमात्र उद्देश्य यही रहेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसको क्रैक करना है। लेकिन जिनके पास बीएड है उनके पास एक ऑप्शन और है, एक मौका और है, स्कूल व्याख्याता के रूप में, स्कूल लेक्चरर के रूप में, जिसका एग्जाम उनको देखने को मिलेगा।
और जिस प्रकार से सरकार की जो गतिविधियां चल रही है, जितना डिले सरकार के कार्यों में हो रहा है, उस हिसाब से पर्सनली तो मुझे लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वो सेट एग्जाम जो कि 4 अक्टूबर को होना है, इसके बाद ही हमको देखने को मिल सकता है। और ऐसे में फिर आपको 29 नवंबर का जो डेट आएगा, इसके बाद ही जो एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर को देखने को मिलेगा, इसकी संभावना ज्यादा है। तो ऐसे में फिर जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोबारा मौका, उन्हें फिर से चांस मिल जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, है ना। तो ऐसे में बेसिकली अगर हम लोग बात करें स्कूल व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर किसकी तैयारी करें भैया, एग्जाम डेट जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आया नहीं है, तो पहला जो टारगेट है, जिनके पास बीएड भी है, जिनके पास मास्टर्स भी है, उनका जो टारगेट है वो 29 नवंबर होना चाहिए। इस दिन को टारगेट करना है और व्याख्याता का एक पोस्ट सुनिश्चित करना है। फिर अगर आप पोस्ट सुनिश्चित कर लिए तो ठीक है, आप अगर आपके पास नेट या सेट एग्जाम आप क्वालिफाइड है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एग्जाम में फाइट कर सकते हैं, क्योंकि भैया आपको पता है दोनों ही जो पोस्ट है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छे पोस्ट है, काफ़ी अच्छी आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। अगर स्कूल लेक्चरर की बात करें तो लगभग 70 से 80 हज़ार आपको पर मंथ की आपको सैलरी देखने को मिलेगी इसमें। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए आपको पर मंथ सैलरी देखने को मिलने वाली है। और अगर 8th पे कमीशन जब लागू हो जाता है तब तो ये सैलरी आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इस कारण से आपको पता है अभी छत्तीसगढ़ की ही क्या बात करें, पूरे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का जो कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा है ना। और 8th पे कमीशन के बारे में आपने वीडियोस तो ऑलरेडी यूट्यूब पर काफ़ी सारी देखी होगी, क्योंकि आप भैया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है गवर्नमेंट जॉब में वो तो भैया सैलरी है। एक तो स्टेबिलिटी आ जाती है ना, और दूसरा सैलरी भी अच्छी खासी मिल जा रही है। 7th पे कमीशन अभी चल रहा है, 8th पे कमीशन जब लागू हो जाएगा इसके बाद तो सैलरी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ऐसे में तो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, पोस्ट सुनिश्चित करना है। ये नहीं देखना है अगर आपके पास बीएड भी है मास्टर्स भी है तो ये नहीं कि केवल असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा मैं उसकी तैयारी करूंगा, ऐसा नहीं करना, ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी स्कूल लेक्चरर में भी आ रही है, ठीक है, तो आपको इस पर पहले फोकस करना है। और इसका एग्जाम डेट नहीं आया है ना, आप यहां पर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई आपको यहां पर तो काम आनी ही आनी है, ठीक है। तो इस कारण से जो इसका एग्जाम डेट सरकार के द्वारा जारी किया गया है उस पर पहले फोकस करना है। और साथ ही साथ जो हम पढ़ रहे हैं वो ही पढ़ाई हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, तो वहां पर भी वो सारी चीजें काम आएगी ही आएगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें तो स्कूल लेक्चरर प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों को आपको साथ में लेकर के आप चल सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं अगर आप इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो। और जिन लोगों के पास नेट या सेट एग्जाम जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी अभी मौका है कि जून में जो नेट का एग्जाम होना है आप उसको क्वालिफाई करने के प्रयास करें, है ना। आप अच्छे से तैयारी करें ताकि आप वो क्वालिफाई हो जाए। और 4 अक्टूबर को जो सेट का एग्जाम है वहां पर आपको दोबारा मौका मिलेगा, ठीक है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। और अगर हम लोग बात करें अगर इसके बाद भी, मुझे ऐसा पर्सनली तो लगता नहीं है कि 4 अक्टूबर के तुरंत बाद सरकार के द्वारा जो है वो बेसिकली एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद अगर एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट आने के पहले तो सीजीपीएससी के द्वारा बेसिकली भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की नहीं जाएगी, है ना। तो रिजल्ट आने में लगभग 1 से 2 महीने का भी अगर समय लगता है तो ऐसे में आपके पास एक मौका तब भी रहेगा जब दिसंबर में नेट का एग्जाम होगा, ठीक है। जो लोग जो अभी जून का नेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जो सेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनके पास एक मौका दिसंबर में भी हो सकता है नेट क्वालिफाई करने का, अगर तब तक वैकेंसी नहीं आई होगी तब की केस में, नोटिफिकेशन अगर नहीं आया रहेगा तब की केस में, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन पहले ला दिया जाता है सरकार के द्वारा सीजीपीएससी के द्वारा तब तो सीन अलग रहेगा, लेकिन अगर नहीं लाया जाएगा, अगर नहीं लाया गया हो नोटिफिकेशन तब की केस में कुछ मौके और मिल जाएंगे ऐसे लोगों को जिनके पास नेट या सेट जो क्वालिफाई नहीं है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बेसिकली स्कूल लेक्चरर की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, जो एलिजिबल हैं उनके लिए ये दोनों पोस्ट बेसिकली बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, दोनों जो है वो, है ना। तो आप अच्छे से तैयारी करें और अपना पोस्ट सुनिश्चित करें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।